लेसन नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स 11th क्लास के लिए। इसके हमने लेसन पढ़ चुके हैं कि भाई जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ, कौन से कबीले से संबंधित था, कुरैशी कबीले से इसका संबंध था, ये मक्का में इनका जन्म हुआ था, फिर ये मदीना चले गए, वहाँ पर कैसे कैसे इनका विरोध हुआ। अब है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लिव्स ऑफ द बेदुइनियंस इन द अर्ली 7th सेंचुरी। इसके जीवन की बेदुइन्स के जीवन की क्या विशेषताएं थी शुरुआत के 7th शताब्दी में। द बेदुइनियंस वर अरब ट्राइब्स, ये कौन था, एक कबीला था। दे वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज इन सर्च ऑफ फूड एंड फोडर फॉर देयर कैमल्स। वे क्या थे, पशुचारक थे, वो घूमते थे, वे जाते थे मूव्ड फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, सूखे से हरिया क्षेत्रों में, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड फोडर और घास की तलाश में, फॉर देयर कैमल्स। सम ऑफ सेटल्ड इन सिटीज, कुछ तो क्या हो जाते थे, वही शहरों में सेटल्ड हो जाते थे। एंड प्रैक्टाइज ट्रेड और एग्रीकल्चर, कौन सा कार्य करते थे, वो व्यापार करते थे और एग्रीकल्चर का कार्य करते थे। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अब्सियत रिवोल्यूशन, इसका क्या अर्थ है, जो शब्द अब्सियत है इस क्रांति से का। ए मूवमेंट कॉल्ड दावा, एक आंदोलन था जिसको दवा बोलते हैं। थ्रोन अवे, जिसको उखाड़ फेंका था। द उमैयद डायनेस्टी इन अरब, उमैयद वंश ने अरब में। इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर डायनेस्टी, इसने इसकी जगह दूसरे ने स्थान ले लिया था। द अब्सियत इन 1750 सी, ये कब हुई थी, 750 कॉमन ईरा में। दिस इवेंट इज गिवन द नेम ऑफ अब्सियत रिवोल्यूशन, इस घटना को क्या नाम दिया गया, जो आंदोलन, इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, दावा, और किसने फाका, उमैयद डायनेस्टी ने, इन अरब में। गिव एग्जांपल्स ऑफ द कंपोलेशंस करेक्टर ऑफ द स्टेट सेटअप बाय अरब्स, इसमें उदाहरण देने किसके, बहुत संस्कृतियों के, जो किस राज्यों में है, अरब राज्यों में। इसमें ईरानियंस एंड तुर्क्स। द अरब एम्पायर वाज इनहेबिटेड, जो अरब साम्राज्य था जिसमें रहते थे, बाय पीपल ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ज्यूज कल्चर्स। इसमें अरब साम्राज्य में कौन कौन निवासी थे, भाई मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ज्यूज भी थे। इन द ईरानियन एम्पायर, जो ईरानियन साम्राज्य था, मुस्लिम एंड एशियन कल्चर्स डेवलप्ड। इन द तुर्क एम्पायर, जो इजिप्शियन, मिस्र, इरानियन, साइरियन एंड इंडियन कल्चर्स डेवलप्ड। इन सब में ये साम्राज्य में कौन कौन से वो विकसित हुए, मिस्र में भी ये, इरानियन में भी, सीरिया में भी, भारत में भी, इन सभ्यताओं का विकास हुआ। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड, क्रूसेड का क्या प्रभाव था, ऑन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया पर। द मुस्लिम स्टेट्स बिगैन टू अडोप्ट ए हार्शर एटीट्यूड, मुसलमानों राज्यों में किस चीज की शुरुआत हुई, एक सख्त दृष्टिकोण टुवार्ड्स देयर क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स, किसके प्रति, जो ईसाई जनता थी। देयर वाज ए ग्रेट इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, ऑफ इटालियन मर्चेंटाइल कम्युनिटीज, जो इटालियन व्यापारिक कम्युनिटी थी, इन द ट्रेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। पावर ऑफ यूरोपियन, जो शक्तियाँ थी, पावर थी यूरोपियन की। फेडरल लॉर्ड्स, जो सामंती लॉर्ड्स थे, डिक्रीज्ड, वो कम हो गई। एंड देयर वाज डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप, और यूरोप में किसका पतन होना शुरू हो गया, फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का अर्थ है सामंतवाद का। इट हेल्प्ड इन द इमरजेंस ऑफ द नेशनल स्टेट्स, इसकी सहायता से किसको बढ़ावा मिला, राष्ट्र राज्यों को। हाउ वर इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रोमन एम्पायर, कैसे इस्लामिक जो आर्किटेक्चरल था उसने निर्माण क्या किया, दोज ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन साम्राज्य था। रोमन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स, इसका क्या सा रूप था, रोमन्स वर स्किल्ड आर्किटेक्ट्स, रोमन्स किसमें स्किल्ड थे, कुशल थे आर्किटेक्ट में। दे इंट्रोड्यूस्ड आर्क्स, उन्होंने आर्किटेक्ट की शुरुआत की। एंड डोम्स इन आर्किटेक्चर, देयर बिल्डिंग्स हैड 2 और 3 स्टोरीज, उनकी बिल्डिंग होती थी 2 या 3 मंजिल की होती थी। In these buildings, arcs were constructed one
ऑन द अदर। देयर आर्क्स वर राउंड इन शेप, वो गोलदार होते थे। दीज आर्क्स वर यूज्ड इन बिल्डिंग, इसका प्रयोग किया जाता था बिल्डिंग, सिटी गेट्स में, ब्राइड्स पुलों में, बिग बिल्डिंग्स में एंड विक्ट्री मोन्यूमेंट्स में, जो विक्ट्री का चिन्ह होते थे उनके लिए इन आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता था। आर्क्स वर यूज्ड इवन इन बिल्डिंग कोलिजम। देयर ग्लैडिएटर कंपटीशन वर हेल्ड, उनके आपस में कंपटीशन भी होता था। दीज आर्क्स वर आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग कनाल्स, ये आर्क किस चीज का प्रयोग करते थे, किस चीज में, नहरों के निर्माण में भी। इस्लामिक आर्किटेक्चरल फोरम्स, इसके कैसा रूप था। इस्लामिक आर्किटेक्चरल फोरम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इसकी शुरुआत की गई थी बाय इरानियन आर्ट में। बट अरब्स डिस्कवर्ड ओरिजिनल स्पेसिमेन ऑफ डेकोरेशन, इसमें अरब्स ने खोज की थी ओरिजिनल वास्तविक जो स्पेसिमेन ऑफ डेकोरेशन थे उस चीज की। देयर बिल्डिंग्स इंक्लूडेड राउंड डोम्स, उनमें गुम्बद में बनी होती थी, मिनरेट्स होते थे, हॉर्स हुप शेप्ड आर्क एंड क्रूड पिलर्स। फीचर्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन अरब मॉस्क्यूज, इन सब में अरब मॉस्क्यूज में भी इनकी, मॉस्क्यूज का अर्थ है यहाँ पर मस्जिदों में भी इनकी ये आर्किटेक्चरल देखी जा सकती है। लाइब्रेरीज के अंदर, प्लेसेस महलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर एंड स्कूल्स के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ए जर्नी फ्रॉम ये समरकंद टू दशमक रेफरिंग टू द cities on the route. Samarkand was located in the northeast of the Islamic State and Dashmik was situated in the center Syria. ये सीरिया के अंदर था. A traveler journeying, एक यात्री जब यात्रा करता था from Samarkand to Dashmik had to pass, उसको गुजरना पड़ता था through a cities of मरौ, निशामपुर, समरा एक्स्ट्रा, इन शहरों से उसको गुजरना पड़ता था.